हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। मेरा नाम विकास कुमार दुबे। आप देख रहे हैं ज्ञान इंग्लिश क्लासेस में। आज आपको बताएंगे नरेशन के बारे में। नरेशन को हम कथन कहते हैं। वक्ता स्पीकर के द्वारा कहे हुए शब्दों को दो प्रकार से हम व्यक्त कर सकते हैं और नरेशन दो प्रकार से प्रकट किया जाता है। एक होता है डायरेक्ट और दूसरा होता है इनडायरेक्ट। अगर हम डायरेक्ट की बात करें तो कही हुई बात ज्यों का त्यों कहना ही डायरेक्ट नरेशन कहलाता है। जैसे ही सेड, वह कहा, आई एम गोइंग टू बॉम्बे, कि मैं बॉम्बे जा रहा हूँ। वही इनडायरेक्ट स्पीच में कही हुई बात ज्यों का त्यों न कह के अपने शब्दों में व्यक्त करना ही इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। जैसे ही सेड, कामा न्यूट्रल कामा के साथ में दैट लगा दिया, आई फर्स्ट पर्सन और सब्जेक्ट अनुसार ही और आई एम चेंज हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस को पास्ट कंटिन्यूअस में, उसकी जगह हो गया वाच गोइंग टू बॉम्बे। ही सेड, वह कहा, दैट की, वह कहा कि वह बॉम्बे जा रहा था। इसी प्रकार से अगर डायरेक्ट स्पीच की बात किया जाए, यह दो भाग होते हैं। एक होता है रिपोर्टिंग और दूसरा होता है रिपोर्टेड। रिपोर्टिंग वर्ब की बात करें तो कामा इन्वर्टेड कामा के जो बाहर होता है उसे हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं और कामा इन्वर्टेड कामा के जो बाहर होता है उसे रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। जो कामा इन्वर्टेड कामा के बाहर उसे रिपोर्टिंग और कामा इन्वर्टेड कामा के जो अंदर होता है उसे रिपोर्टेड। रूल नंबर 1, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो सेज, से, सेड, विल, से, शैल, से। तो इनडायरेक्ट स्पीच में परिवर्तन करते समय रिपोर्टिंग वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ही सेज यह आपका प्रेजेंट टेंस है और आई एम टायर्ड, जैसा कि मैंने बताया प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस पे कोई परिवर्तन नहीं होता। तो ही सेज दैट, आई फर्स्ट पर्सन, सब्जेक्ट यू हो गया और ही के साथ इज टायर्ड। उसी प्रकार से सोहन विल से आशा इज वेरी इंटेलिजेंट, तो सोहन लगा दिया विल से कामा आफ्टर कामा पे दैट आशा इज वेरी इंटेलिजेंट। रिपोर्टिंग वर्ब ध्यान दीजिएगा प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो इनडायरेक्ट परिवर्तन करते समय रिपोर्टिंग वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं होता अगर वह प्रेजेंट और फ्यूचर में हो तो। रूल नंबर 2, यदि रिपोर्टिंग वर्ब सेज टू, से टू, अगर सेज टू रहेगा तो टेल्स, से टू रहेगा तो टेल, से टू रहेगा तो टोल्ड और विल से टू रहेगा तो विल टेल, सेल्स से टू रहेगा तो सेल टेल। ये चेंज होने वाला परिवर्तन है। जहाँ पे यस लगेगा तो वहाँ पे टेल्स हो जाएगा और जहाँ पे से टू रहेगा वहाँ पे टोल्ड हो जाएगा। डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच प्रयुक्त कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पे हम दैट लगाते हैं। टाइम और प्लेस होने वाले परिवर्तन देखिए, तीस रहेगा तो दैट, हियर रहेगा तो देयर, एगो रहेगा तो बिफोर, कम रहेगा तो गो, तीज रहेगा तोच, नाउ रहेगा देन, टुडे रहेगा दैट डे, एस्टरडे द प्रीवियस डे, लास्ट नाइट द प्रीवियस नाइट, लास्ट मंथ द प्रीवियस मंथ, टू नाइट दैट नाइट, टुमारो द नेक्स्ट डे। टेंस में होने वाले परिवर्तन, डायरेक्ट स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच। प्रेजेंट टेंस, अगर प्रेजेंट सिंपल है तो पास्ट में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट है प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट सिंपल, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट सिंपल पास्ट परफेक्ट, पास्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट में नो चेंज, अर्थात प्रेजेंट पास्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट। इस प्रकार से चेंज होने परिवर्तन है। यस या यस रहे तो वर्ब का सेकंड फॉर्म, इज, एम, आर। अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है तो आप पास्ट कंटिन्यूअस वाज, वेयर और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एनजी। प्रेजेंट परफेक्ट हैज, हैव है, वर्ब का थर्ड फॉर्म है तो पास्ट परफेक्ट में हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। इसी प्रकार प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैज, हैव, बीन प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी है तो हैड, बीन और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाएंगे। वर्ब का सेकंड फॉर्म है तो हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। पास्ट कंटिन्यूअस वाज, वेयर है तो आप पास्ट परफेक्ट में हैड लगाएंगे। पास्ट परफेक्ट हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म है तो पास्ट परफेक्ट में नो चेंज है। फ्यूचर टेंस में विल वुड हो जाएगा, शैल शुड हो जाएगा, विल बी वुड भी हो जाएगा, विल हैव थर्ड फॉर्म तो वुड हैव थर्ड फॉर्म। रिपोर्टेड स्पीच का प्रोनाउन इस तरह से, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार चेंज, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन नो चेंज। फर्स्ट पर्सन में आई भी आता है, सेकंड में यू आता है और थर्ड पर्सन ही, सी, इट, नेम। इसे हम ट्रिक से याद कर सकते हैं, यस ओ एन। यस माने सब्जेक्ट, ओ माने ऑब्जेक्ट, एन माने नो चेंज है।
प्रोनाउन का चेंज निम्न टेबल के अनुसार। सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, पॉजेसिव। आई, मी, माई, माइन। वी, अस, आवर, आवर्स। यू, योर, योर्स। ही, मेल के लिए हिम, हिज। सी, फीमेल, हर, हर्स। दे, देम, देयर्स। इट, इट्स। ये आपके सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और पॉजेसिव केस में चेंज होने वाले परिवर्तन है। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने के कुछ सामान्य नियम है। 3 चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, एक पर्सन, दूसरा टेंस, तीसरा दैट जोड़ो। डायरेक्ट स्पीच। मोहन सेठ राकेश टेल लाई। इनडायरेक्ट, मोहन सेठ कामा पे दैट राकेश टोल्ड ए लाई, जैसा कि मैंने आप लोग को भी नियम में बताया था। आगे, सोहन सेड टू मी राम इज राइटिंग ए बुक। सोहन सेड टू की जगह टोल्ड, मी कामा दैट राम इज के बाद हो जाएगा राइटिंग ए बुक। जैसा कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है, ये पास्ट कंटिन्यूअस में हो गया, अभी मैंने आपको बताया। यहाँ पे देखिए, इज, एम, आर, वाज, वेयर। ऐसे ही हम चीज़ों को चेंज करेंगे इसके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। इसी प्रकार आई सेड, आई शेल प्ले, आई सेड कामा पे दैट आई शुड प्ले। ये अर्थात ये आपकी ये क्या है, सब एग्जाम्पल है जिस प्रकार से चेंज किया है, आप देख सकते हैं। इसके बाद ये इंट्रागेटिव सेंटेंस है। इंट्रागेटिव सेंटेंस प्रश्न का बोध होता है। इस प्रकार से सेंटेंस इनडायरेक्ट बदलते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखते हैं। रूल नंबर 1, रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू को अब आस्क या इंक्वायर्ड में बदलते हैं। रूल नंबर 2, प्रश्नवाचक वाक्य दैट कंजक्शन का प्रयोग नहीं होता है। रूल नंबर 3, इनडायरेक्ट प्रश्नवाचक वाक्य में साधारण वाक्य असर्टिव सेंटेंस बना देते हैं। प्रश्नवाचक चिन्ह को हटा देते हैं, उनके स्थान पर फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं। रूल नंबर 4, डायरेक्ट स्पीच में ऐसा प्रश्न हो जिसमें यस या नो का उत्तर दिया हो, अर्थात रिपोर्टेड स्पीच किसी सहायक क्रिया जैसे एम, आर, वाज, वेयर, डू, डज, डिड, विल, शैल, हैज, हैव, हैड, कैन,